महर्षि वेदव्यास के सम्यप्रास नाम के आश्रम पर देवर्षि नारद का पधारना हुआ। देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास जी को देखकर निवेदन करने लगे, महाराज आप अनमनस्क चित्त दिख रहे हैं, आपका चित्त प्रसन्न नहीं दिख रहा है, आपके अनमनस्कता का कारण क्या है? महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने पुराणों का वेदों का विभाजन किया। वेदस्तु नारायण, वेद व्यास जी ने नहीं बनाए, वेद अपौरुषीय, वेदस्तु वेद साक्षात भगवान है, भगवत स्वरूप है और अपना संविधान है। तो मैंने वेदों का विभाजन किया। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं 17 पुराणों का निर्माण किया, महाभारत की रचना की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, अशांत मन। इतना सब कुछ करने के बाद में मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है, मेरे समझ में स्वयं नहीं आ रहा। तो देवर्षि नारद ध्यानावस्थित होते हैं। देवर्षि नारद ध्यानावस्थित होकर के कहने लगे, महाराज मैं समझ गया, आपने बहुत सुंदर व्याकरण साहित्य युक्त अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है, लेकिन भगवान की कथा आपके द्वारा अभी नहीं लिखी गई। श्रीमद् भागवत जी की रचनाएं आपके मुखारविंद से नहीं, आपके द्वारा नहीं हुई। आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करिए और श्रीमद् भागवत जी के भगवान की कृपा मेरे ऊपर कितनी हुई, यह कृति स्वयं देवर्षि नारद जी ने बताया। अहम पुरादीत भवम भवेर मुने दास्यानुकस्यास्य न वेदवादिनां निरूपितो बालकएव योषितो शुश्रूषणे प्राविश निर्विवीक्षताम्। देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरे पिता का निधन हो जाने के बाद मेरी माँ को मेरी और अपनी आजीविका को चलाने के लिए दासी का कार्य किया। एक ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण सत्संगी थे। संयोग से ब्राह्मण के यहाँ चातुर्मास करने के लिए संत पधारे। संत चातुर्मास कर रहे थे। प्रातः काल सायं काल भगवत चर्चा हुआ करती थी। मैं भी बालक था, मैं भी अपनी माँ की साथ में सेवा में रहता था। संत मुझे जल के लिए पुष्प, विल्व पत्र, तुलसी आदि के लिए कहते, तो नारद जी कहते मैं बड़े प्रेम से संतों का सम्मान पूर्वक स्वागत करता, जो अपने व्यवस्था के अनुसार। नारद जी ने कहा, बालक बाल रूप में मैंने संतों की सेवा की। समय व्यतीत होता गया, सत्संग होता रहा, मेरी बुद्धि निर्मल बने। संतों की सानिध्यता में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब संत चलने लगे तो मैंने संतों के चरणों में निवेदन किया, मुझे साथ ले चलिए, मैं आपके साथ में चलना चाहता हूँ। संतों ने कहा नहीं, जिनके माँ हैं, जिनके पिता हैं, जिनके सास ससुर हैं, जिनके घर में बड़े बूढ़े दादा दादी आदि हैं, उनके घर में घर बैठे तीर्थ हैं, ये मानना चाहिए कि हम तीर्थ ही कर रहे हैं। और उनका मान सम्मान, समय से 2 रोटी चाय पानी देना, यह प्रथम कर्तव्य बनता है। तुम्हारी माँ है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं मत जाओ, यही अपने माँ की सेवा करो। नारद जी कहते मैंने संतों से निवेदन किया, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए। तो संतों ने कृपा करके मुझे नाम दीक्षा दी और देवर्षि नारद ने भी भगवान के नाम दीक्षा से शिष्य बने, भगवान की नाम दीक्षा ली। क्या मिला नाम दीक्षा में? संतों ने क्या मंत्र दिया? नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री भगवान का सुंदर नाम जप, यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें जप यज्ञ का महत्व बताया। और देवर्षि नारद ने इस नाम से दीक्षित होकर के भगवान देवर्षि नारद कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी को इस नाम का जप करता रहा करता रहा करता रहा। एक दिन मेरी माँ को सर्प ने डस लिया और मेरी माँ संसार सागर से चले गई। माँ का संस्कार आदि करने के बाद मैं एकांत उत्तराखंड में जाकर निरंतर इस मंत्र का जप करता रहा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जप करता रहा। वर्षों व्यतीत हो गए। मन की प्रबलाकांक्षा थी भगवत दर्शन की। वर्षों के बाद में जब भगवान ने अंतःकरण में दर्शन दिया तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। आकाशवाणी हुई, इस जन्म में नहीं, इसके बाद जो दूसरा जन्म होगा उसमें तुम भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में कर पाओगे। आज मैं आपके पास। नारद जी कहते हैं व्यास जी को कि मैं आपके पास में हूं। जब जितने समय जहां जैसे चाहता हूं भगवान के दर्शन मुझे हो जाते हैं। ऐसे भगवान के श्रीमद् भागवत जी की कथा आप लिखिए। और देवर्षि नारद इतना करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के मन में विचार आया मैं श्रीमद् भागवत जी की रचना करूं। लेखन शैली तो मेरी ठीक है, हाथ कंपन में बुढ़ापा है, वाणी में ओज है, वाणी में शक्ति है, कोई लेखक मिल जाए। तो गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आए। गणेश जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की। महर्षि वेदव्यास जी बोलते रहे और गणेश जी महाराज लिखते रहे। श्रीमद् भागवत जी की रचना पूरी हो गई। और जब रचना पूरी हो गई, श्रीमद् भागवत जी की रचना पूरी हो गई और इस रचना को वेदव्यास जी ने भगवान के पास में ले जाकर के एक बार प्रस्तुति की, भगवान को समर्पित किया। तो नाम था भागवत। तो माँ भगवती लक्ष्मी जी विराजमान थी नारायण के साथ में। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा देखो व्यास जी भागवत बना करके लाए हैं। लाए होंगे, इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं। व्यास जी ने कहा आपके नाम के बिना तो संभव नहीं। भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। माँ भगवती की कृपा से जो कहा गया वो भागवत है। लेकिन जब संतुष्टि नहीं हुई तो उसके आगे लिखा गया श्रीमद् भागवतो। तो श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात मां भगवती श्री राधा रानी, श्री आदि शक्ति मूल प्रकृति राधा। ये श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई और ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई।